भारत जिसने दुनिया को कामासूत्रा दिया, उसी भारत में सेक्सुअल वेलनेस पर बात करना भी सिर्फ एक पिलो टॉक तक सीमित है, जबकि वेलनेस भी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ जितना ही इंपॉर्टेंट है और इसकी इंपॉर्टेंस पर अब बात करनी जरूरी है। एंड वी हैव टू ब्रेक द टैबू एंड टॉक अबाउट इट, क्योंकि भारत में बीते 5 सालों में कंज्यूमर बिहेवियर बहुत हद तक बदल गया है। एक समय में भारतीय ग्राहक यूटिलिटी और स्टेटस को प्रायोरिटी देते थे, लेकिन अब वही इंडियन कंज्यूमर्स पर्सनल जॉय, हेल्थ और वेल बीइंग को प्रायोरिटी देते हैं। और भारतीय ग्राहक जिस सेक्टर की तरफ शिफ्ट हुए हैं वो फैशन, ट्रैवल, पर्सनल केयर और टेक्नोलॉजी, जहां पर इसके सेंटर में है सेल्फ केयर, नोवेल्टी, सेटिस्फैक्शन और प्लेजर। इस पूरे कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में सेक्सुअल प्लेजर और वेलनेस को भी लोगों ने अब अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में ऐड ऑन करना शुरू किया है। और ये कोई चौंकाने वाला चेंज नहीं है, बल्कि प्लेजर और इंटीमेसी को लेकर के ह्यूमन डिजायर पूरी दुनिया में देखी जाती है। लेकिन भारत में इसको लेकर के बात करना एक सोसाइटल शेम की तरह देखा जाता है, जहां पर इसकी जरूरत तो सभी को महसूस होती है, लेकिन कोई भी इस पर बात नहीं करना चाहता। वहीं इन सब चैलेंजेस के बावजूद भारत में वेलनेस इंडस्ट्री एक बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे लोगों के अंदर ये कल्चरल शेम कम हो रही है, वैसे वैसे लोग ज्यादा सेक्सुअल वेलनेस प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं। और यही वो वजह है कि सेक्सुअल वेलनेस सेक्टर एक शानदार ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है। अमेरिका में बीते 4 दशकों से सेक्स टॉयज मार्केट में अवेलेबल है और एक सर्वे रिपोर्ट ये कहता है कि 20 से 40 साल की उम्र में 80% अमेरिकियों के पास सेक्स टॉयज हैं। वहीं अगर भारत की बात करें तो हमारे यहाँ ये जो बाजार है वो बिल्कुल नया है। बीते कुछ सालों में ही सेक्सुअल वेलनेस प्रोडक्ट्स भारतीय मार्केट में अपनी जगह बना पाए, लेकिन भारतीयों के बीच नई चीजों को अडॉप्ट करने की जो कैपेसिटी है उसको अगर आप देखेंगे तो ये बाजार आने वाले समय में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। और वेलनेस इंडस्ट्री की इस मार्केट ग्रोथ को गौर से देखें तो ये भी पॉसिबल है कि आने वाले कुछ समय में भारत के घरों में मसाजर्स और ल्यूब्रिकेंट्स जैसे जो वेलनेस प्रोडक्ट है उसका मिलना एक कॉमन बात हो जाए। वेलनेस के इस पूरे बाजार में भारत के लिए सिर्फ एक बैरिकेड है और वो है भारत की कंजर्वेटिव सोसाइटी, जहां पर लोग इस बात से ज्यादा डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ऐसे में पब्लिकली इस बारे में बात करना अभी भी एक गलत चीज मानी जाती है, जबकि घरों के अंदर अकेले में हर कपल इंटीमेसी, ऑर्गेज्म और एक इंटीमेट लाइफ चाहता है। यानी कि कॉमनली मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो करना चाहते हैं उसे बताने में शर्म महसूस करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वेलनेस प्रोडक्ट्स को तो एक वैल्यूएबल टूल की तरह देखना चाहिए जो उनके इंटीमेट मोमेंट्स और वेल बीइंग को एनहांस कर सकते हैं। और जैसे जैसे ज़्यादातर लोग इस बात को समझ जाएंगे, ये स्टिग्मा भी खत्म हो जाएगा और वेलनेस प्रोडक्ट्स जैसे सेक्स टॉयज और ल्यूब्रिकेंट बाजार में ठीक उसी तरीके से खरीदे जा सकेंगे जैसे कि आजकल हम टूथब्रश या फिर फेस वॉश खरीदते हैं। और दुनिया में ऐसा हो भी रहा है। दुनिया भर में सेक्सुअल वेलनेस का बाजार तकरीबन 44 बिलियन डॉलर्स का है, जो कि साल 2030 तक 80 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकता है। वहीं अगर हम भारत की सिर्फ बात करें तो यहाँ पर सेक्सुअल वेलनेस इंडस्ट्री 1 बिलियन डॉलर्स की है, जो कि साल 2030 तक तकरीबन 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 2 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगी। इस इंडस्ट्री को लेकर के एक फैक्ट ये भी है कि सेक्सुअल वेलनेस इंडस्ट्री में सिर्फ सेक्स टॉयज ही तकरीबन 40% का मार्केट होल्ड करते हैं। हालांकि ये जो इंडस्ट्री है सिर्फ सेल्स फिगर्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक जेंडर इक्वल सोसाइटी और सेक्सुअल प्लेजर को लेकर के एक असेसिबल कॉन्वर्सेशंस में भी बढ़ावा देती है। और शायद इस मार्केट के आगे बढ़ने से एक ऐसा वक्त भी आए जब बिना किसी शर्म के लोग भारत में सेक्सुअल वेलनेस की बात कर सकेंगे। और इसका सीधा फायदा तो ये होगा कि लोग सेक्सुअल प्लेजर को ज़्यादा एंजॉय कर सकेंगे और इसके साथ ही अच्छे प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से उन बीमारियों से भी बच पाएंगे जो उन्हें इंटीमेसी के दौरान हो जाती है। और भारत जैसे देश में जहां पर सेक्सुअलिटी को एक लंबे समय तक टैबू की तरह देखा गया, यहां पर सेक्सुअल वेलनेस की ग्रोथ ये बताती है कि भारत में एक ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट हो रहा है। और सेक्सुअल वेलनेस का बढ़ता बाजार सिर्फ फिजिकल प्लेजर की ही बात नहीं है, बल्कि ये लोगों को एम्पावर भी करता है कि वो अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में बिना किसी शर्म के बात कर पाएं। और जैसे जैसे ये बाजार आगे बढ़ेगा, लोगों के बीच इंटीमेसी बेटर होगी, हेल्थ और वेल बीइंग भी अच्छी होगी।